वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि डीआरडीओ जो एग्ज़ाम कराने वाला है टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ है। कल 6 तारीख को डीआरडीओ के द्वारा पेपर कराया गया है। 6 तारीख के सेकंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन हमको पता चला था, जो क्वेश्चन पूछा गया लोगों के द्वारा पता चला, तो हमने उस पर वीडियो बनाया है। जो लोग नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। और पिछली क्लासेज जो हमने लिया था 10 से 12 क्लासेज, अगर उसको देखकर जो लोग भी पेपर देने गए होंगे उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पिछली क्लासेज ज़रूर देख कर जाएँ, और जो क्लासेज ली जा रही हैं उसको भी देख कर जाएँ। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कल की शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारी 10 से 12 क्लासेज में से ही पूछ लिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इनमें से किस ट्रांसफार्मर की साइज़ सबसे कम होगी। याद रखिएगा, आवृत्ति एफ और साइज़ में एक रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ए होता है एरिया, एफ होता है फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति। अब आइए क्वेश्चन पर, ट्रांसफार्मर की साइज़ सबसे कम किसकी होगी। देखिए, जिसकी ज़्यादा आवृत्ति होगी उसका एरिया कम होगा। जब एरिया कम होगा तो साइज़ कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। क्योंकि देखिए केवीए रेटिंग सबकी सेम है 2 केवीए, लेकिन आवृत्ति सबकी अलग अलग है। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति यहाँ पे 400 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे जब आवृत्ति ज़्यादा होगी तो एरिया कम होगा, एरिया कम का मतलब साइज़ कम हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में फुल लोड पर कॉपर हानि 3200 वाट है, तो लोड आधा कर दिया जाए तो कॉपर लॉस कितना होगा। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा रहे हैं, तो इसी तरीके के पूछे जाएंगे। ये जो 3200 वाट दिया हुआ है किस पे दिया हुआ है, फुल लोड पर। लोड आधा करेंगे यानी कि 1/2 करेंगे, इसका स्क्वायर करना होता है, क्योंकि लोड का जो होता है स्क्वायर के साथ कॉपर लॉस बदलता है इस तरीके से। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 4/32 यानी 800 वाट कॉपर लॉस मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी हानि लोड के साथ बदलती है। 2 तरीके की हानि होती है, एक होती है हमारी कॉपर लॉस, एक होती है आयरन लॉस। आयरन लॉस में आता है भंवर हानि और हिस्टेरिसिस लॉस। तो ये तीनों लॉस जो होते हैं कांस्टेंट लॉस होते हैं, ये नहीं बदलते हैं। अब बदलेगा कौन, वो होता है कॉपर लॉस। ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर से, या कोई भी मशीन से पूछा जाएगा कि कौन सी हानि बदलती है कौन सी नहीं बदलती है। ये सब क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए कल ब्रिज के क्वेश्चन पूछे गए हैं, विक्टरस्टोन ब्रिज पर और भी बहुत से ब्रिज पर क्वेश्चन आए। तो अब शेयरिंग ब्रिज का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शेयरिंग ब्रिज को क्यों यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा शेयरिंग ब्रिज जो होता है कैपेसिटेंस धारिता मापन में यूज़ करते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापता है। ये सब क्वेश्चन शेयरिंग ब्रिज से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इनमें से किस ब्रिज के द्वारा प्रेरकत्व का मापन किया जाता है। देखिए प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मापन किसके द्वारा किया जाता है। ब्रिज से क्वेश्चन आ रहा है मेजरमेंट से। वेन ब्रिज जो फ्रिक्वेंसी मापता है, शेयरिंग ब्रिज हमने बताया कि कैपेसिटेंस या डाइलेक्ट्रिक लॉस को मापता है। प्रेरकत्व जो मापता है वो होता है मैक्सवेल ब्रिज। ऑप्शन नंबर सी। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध को मापता है, मध्यम प्रतिरोध को। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या होगा। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं इस तरीके से, ये 4 भुजाएं होती हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या होता है, जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है ब्रिज, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो होता है जीरो करंट को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब संतुलन में होगा बैलेंस में, तो इस गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट होगी। देखिए बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों प्रतिरोध का गुणनफल और ये दोनों प्रतिरोध का गुणनफल आपस में बराबर हो जाता है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देते आप लोग क्या करेंगे, ये दोनों प्रतिरोध को आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों प्रतिरोध को आपस में गुणा करेंगे, बराबर कर देंगे। वहाँ से 3 रेजिस्टेंस दिया होगा, 1 रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो यही सब क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। यानी कि बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को पूरे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बेसिक जानकारी है तो आप लोग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक क्वेश्चन ये है कि प्रेरण मोटर में 2% की स्लिप है और रोटर का इनपुट पावर 200 वाट है, रोटर का कॉपर लॉस क्या होगा। देखिए रोटर का जो कॉपर लॉस होगा उसका फार्मूला होता है, बराबर होता है एस इंटू रोटर इनपुट पावर। रोटर इनपुट पावर ये फार्मूला है। तो एस का मतलब स्लिप 2% है, यहाँ पे 2/100 हो जाएगा, परसेंट में है तो रोटर का इनपुट पावर क्या है 200। तो 100 दूना 200 यानी कि 4 वाट का कॉपर लॉस हम लोग को मिल जाएगा। कल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया, स्लिप का मान निकालना था। और क्या दिया हुआ था हम लोग को, फ्रिक्वेंसी दिया था, पोल की संख्या दिया था, तो वहाँ से हम लोग सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि रोटर की स्पीड दिया था तो NS - N/NS
से हम लोग क्या करेंगे, स्लिप निकाल लेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कल आया जो कि हमने अपनी क्लासेज में कई क्वेश्चन इस तरीके का कराया। हम जान रहे थे कि इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हमने कई क्लासेज में लिया था। जो लोग पिछली क्लासेज नहीं देखे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि अगर जो पिछली क्लासेज नहीं देखें 10-12 क्लास, उसको भी ज़रूर देख कर जाएंगे, और जो भी क्लासेज हो रही हैं उसको भी देख कर जाएंगे। आप लोग का बहुत सा क्वेश्चन उसी में से मिल रहा है डायरेक्ट। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप का कलर क्या होता है। देखिए कलर पूछा गया है, कल नियॉन लैंप का क्वेश्चन आया था। अब सोडियम लैंप, मरकरी वेपर लैंप, ये सब लैंप का क्वेश्चन आप लोग पढ़ कर जाइएगा। सोडियम वाष्प डिस्चार्ज लैंप का कलर क्या होता है, वो होता है गुलाबी, ऑप्शन नंबर सी। ब्लूइश ग्रीन जो होता है ये मरकरी वेपर लैंप का होता है। देखिए सोडियम वाष्प लैंप का पूछा है ना, तो यहाँ पे पीला हो जाएगा। सोडियम लैंप जो होता है पीला रंग का प्रकाश देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सोडियम वाष्प यानी सोडियम वेपर लैंप की बात करें तो पीला रंग का प्रकाश देता है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ लिया गया पावर सिस्टम से, पावर सिस्टम में 132 kV या उससे ऊपर के वोल्टेज पर कौन सा सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन हमने लिया है और कल इसका क्वेश्चन आया था, SF6 सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा SF6, जिसको पूरा नाम पूछा जा सकता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर होता है। अब देखिए इसको हाई वोल्टेज पर यूज़ करते हैं, तो 132 kV या उससे ऊपर के वोल्टेज पर कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज होगा, SF6 सर्किट ब्रेकर। इनमें से किस एम्पलीफायर में फेज शिफ्ट 180 डिग्री मिलता है। देखिए 3 तरीके का एम्पलीफायर आप लोग देखे होंगे, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। तो देखिए कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का मिलता है, कॉमन एमीटर जो होता है 180 डिग्री का मिलता है। 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप सप्लाई अगर इस तरीके से देंगे तो आप लोग को सप्लाई उल्टी मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी, 180 डिग्री फेज इन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिलता है कॉमन एमीटर में। ये सब बेसिक क्वेश्चन याद रखिएगा, आप लोग से यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। जब आप लोग पेपर दे के आएंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज़्यादा रिलायबल है, मतलब कि विश्वसनीय है, उसका नाम होता है रिंग मेन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। रिंग मेन जो होता है ज़्यादा विश्वसनीय होता है। सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की नो लोड पर स्पीड कितनी हो जाएगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 5 होता है। नो लोड पर 5 का मान 0 हो जाता है तो स्पीड बढ़कर अनंत हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। यही सब क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं, यही सब क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी चांस है। ब्रेकडाउन रीजन में जीना डायोड किसके जैसा काम करता है। जीना डायोड किस बायस में काम करता है, सबसे पहले जान जाइए, तो रिवर्स बायस में। ये रिवर्स बायस में एक पॉइंट आता है ब्रेकडाउन पॉइंट, यहाँ पे जो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त होता है, तो कांस्टेंट वोल्टेज को ही हम लोग उठाकर जीनो डायोड में यूज कर लेते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में। तो किस तरीके से काम करता है, स्थिर वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, SCR का फुल फॉर्म। देखिए SCR का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर सी। SCR में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है। SCR में 4 लेयर होती है, PN 4 लेयर होती है, 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3। ये सब क्वेश्चन SCR का याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये लिया गया कि SCR में होल्डिंग करंट का मान 2 एम्पियर, तो लैचिंग करंट का मान क्या होगा। देखिए होल्डिंग करंट वह होती है जो टर्न ऑफ प्रोसेस से संबंधित है, लैचिंग करंट जो होती है टर्न ऑन प्रोसेस से संबंधित है। लैचिंग करंट हमेशा ज़्यादा होती है 2 से 3 गुना, किससे, होल्डिंग करंट से। तो होल्डिंग करंट क्या दिया हुआ है, 2 एम्पियर। तो जब ये 2 एम्पियर तो इससे 2 से 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना कर दीजिए, 6 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरीके से आप लोग को ऑप्शन भी दिए जाएंगे कि आप लोग 2 से 3 गुना करने पर उसी ऑप्शन को लगा सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सा रिले ट्रांसफार्मर में उपयोग किया है। देखिए कल क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से आया, कई क्वेश्चन आया था, बुक होल्ड रिले जो होता है ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन कल पूछा गया कल के शिफ्ट में कि हमारा जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर के बारे में हम बताए थे, इसमें कौन सा पदार्थ भरा होता है, सिलिका जेल। ये क्वेश्चन पूछा गया कल के शिफ्ट में। ट्रांसफार्मर इनमें से किसी नहीं बदलता, धारा वोल्टेज धारा और वोल्टेज आवृत्ति। आप लोग जानते हैं कि हमने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, बताया था कि धारा और वोल्टेज को ट्रांसफार्मर बदलता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर लेता है, लेकिन आवृत्ति को नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पेपर दे के आएंगे दोस्तों, तो आप लोग खुद देखेंगे कि इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन देखिए इस तरीके का कल पूछा भी गया है कि 220/110 kV ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न 200, सेकेंडरी टर्न क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन कल पूछा गया। इसमें डायरेक्ट आप लोग फार्मूला याद रख लीजिए, N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर होता है I1/I2। ये ऊपर I1/I2 होता है, तो इस पर ये दोनों में रिलेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो N2 का मान देखिए इधर दिया हुआ है, N2 सेकेंडरी पर कितना है 110, और N2 ये नहीं, ये तो E2 E1 हो गया। N2 का मान दिया हुआ है, प्राइम निकालना है,
और N1 का मान दिया हुआ है 200, हम लोग को E2 दिया हुआ है 110, E1 दिया हुआ है 220। यहाँ से आप लोग काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, 110 गुना 220, ये हो जाएगा 100। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 टर्न मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक 220/110 के भी ट्रांसफार्मर प्राइमरी धारा दिया, सेकेंडरी धारा पूछ लिया। आप देखिए सेकेंडरी धारा पूछ लेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है N2/N1, नहीं N2/N1 से नहीं मतलब, यहाँ पे मतलब है किससे, E2/E1 बराबर I1/I2 से इसको निकालेंगे। तो देखिए E2 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 110 वोल्ट, और E1 क्या दिया हुआ है 220 बराबर I1 क्या दिया हुआ है, प्राइमरी धारा दिया हुआ है 50, I2 निकालना है। I1 में ये I2 है, तो I1 दिया हुआ है 50, I2 निकालना है, तो यहाँ से निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, इसको हल करना। आइए हल करते हैं। I2 बराबर देखिए हो जाएगा 220 × 50/110, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 दूना 22, 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 50 दूना 100, यानी कि 100 एम्पियर मिल जाएगा। सेकेंडरी पे करंट क्या मिल जाएगी, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। ऐसे भी देख लीजिए आप लोग को, जो ऐसे भी क्वेश्चन में ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि 220 केवी दिया था, सेकेंडरी पे 110 केवी मिल रहा है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा, करंट को बढ़ा देगा। तो 50 एम्पियर था तो करंट को बढ़ाएगा, तो 50 एम्पियर से क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं, तो 50 एम्पियर नहीं होता। इसके बाद यही तीनों ऑप्शन होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 100 एम्पियर, जो कि अभी हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। देखिए कल के शिफ्ट में पूछा गया है जनरेटर का क्वेश्चन कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, जो कि जनरेटर के टॉपिक में हमने बहुत अच्छे से बताया है। MCQ क्वेश्चन जब लगवा रहे थे तो उसमें हमने डिटेल से समझाया था। तो अब मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, देखिए मोटर को सबसे पहले, मोटर में भी हमने बताया है कि हमें सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो क्या करती है, रोटेट होती है, घूमती है, मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन नंबर है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा रहे हैं, उसी बेस पर इस क्वेश्चन को तैयार किया गया। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाने का पूरा चांस है, तो क्लास को जरूर देख कर जाएँ। और बार बार बोल रहा है कि जो लोग पिछली क्लासेस नहीं देखें उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कल पूछे गए और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।